आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर की वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब उसका 33 अध्याय 33 उसका 31 पद हम लोग मोसेरोत से कूच करके हाँ याकानियों के बीच डेरा किया। हाँ वो यकानियों लिखा है हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कर देता है इन लोग थोड़ा सा हर चीज को, नाम को इंग्लिश में मोजेस है तो हिंदी में मूसा है, तो अब मेरा नाम अगर सामुएल है तो हिंदी में उड़िया में सामुएल ही रहेगा ना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो इसका असली नाम आया है बेने जकान, इंग्लिश बाइबल में इसका आया है नाम बेने जकान, और यकानियों वहां पर कर दिया है। चलो ठीक है, मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। तो हम देखते हैं कि इन लोग मोशेरोत से कूच करके बेने जकान में क्या किए, डेरे खड़े किए। मोसेरोत का अर्थ क्या था? है बंधन, है ना। प्रभु हमें क्या करता है? वाचा के बंधन से बांधता है। प्रभु हमें वाचा के बंधन से बांधने वाला परमेश्वर है और हमारे जीवन को अपनी वाचाओं से वो बांध कर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख रहे थे, आज हम देखेंगे बेने जकान के विषय में। बेने का अर्थ होता है इब्रानी भाषा में पुत्र, बेटा, बच्चा। बेन से बहुत सारा नाम है, बेंजामिन, बेनयाकीम, है ना, बहुत सारे नाम है, हम नहीं जाएंगे उसमें। तो बेन क्या होता है? बच्चा, बेटा। और जकान का मतलब होता है किसी चीज को टेढ़ा मेढ़ा कर देना, किसी चीज को मोड़ तोड़ देना। क्या होता है? जकान। यानी कि कोई भी चीज को टेढ़ा मेढ़ा करने वालों के बच्चे, कोई भी चीज को तोड़ मड़ोड़ करने वाले उनके बच्चे, है ना। हम लोग कनान की यात्रा में हैं। हम लोग कनान की यात्रा में जाते जाते हमारे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। इन पड़ाव के अर्थ हम लोग देख रहे थे। एक ऐसा पड़ाव आएगा बेने जकान, उसका मतलब है ऐसे संतान जो क्या करते हैं, किसी बात में टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, किसी चीज को तोड़ मोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं उसमें से। प्रभु ने वचन में कहा कि कोई भी यदि इस मेरे वचन में जोड़ेगा या किसी बात को घटाएगा तो प्रभु भी उसके जीवन से क्या करेगा, है वैसा ही हिसाब किताब लेगा। तो क्या करते हैं, कई लोग किसी चीज में जोड़ देते हैं, कई लोग किसी चीज में तोड़ मरोड़ देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 6 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6 पद। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है हाँ वो हमारी सुनता है। हाँ जो परमेश्वर को नहीं जानता हाँ वो हमारी नहीं सुनता। हाँ। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। जब हमको लगता कि अरे हम तो बहुत प्रभु में मजबूत हो गए, हमको लगता कि हम प्रभु में बहुत तगड़े हैं, ओ शैतान कुछ नहीं है, मेरे मुट्ठी में है, उसी समय क्या करता है शैतान? अब थोड़ा और अपना तेज दिखाता है, अपना रंग दिखाता है। हमको शैतान उलझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है, बहुत सरल है, लेकिन लोग इसे क्या कर देते हैं? कठिन बना देते हैं। लोग इसमें जोड़ने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं अपनी मर्जी से। और हम देखते हैं कि बहुत चीज इसमें गड़बड़ी आ जाती है। एक खेल हम लोग खेलते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं और एक लाइन उनको दे दिया जाता है। उनको सिर्फ कान में बताया जाता है, बोला जाता है कि मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा एक बात, उसी बात को तुम क्या करना? दूसरे के कान में बताना। ये गेम खेला जाता है, ठीक है ना। कई बार मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे कान में बोलूंगा, तुम उस बात को दूसरे के कान में बोलना, फिर वो तीसरे के कान में बोलेगा, वो चौथे के, ऐसे 10-20 लोगों को रख जाते हैं। जब 20 लोगों को वो बात कान में बोला जाता है तो वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। बोला कुछ गया था, वहां पहुंचते पहुंचते उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाला सब डल जाता है।
उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चीज़ें जब तक हमारे पास पहुंचती हैं वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। और परमेश्वर के वचन को भी शैतान क्या करता है, बदलना चाहता है, टेढ़ा मेढ़ा करना चाहता है, मरोड़ना चाहता है। जो सत्य हमें मिला है उस सत्य में कुछ असत्य डाल देता है। अरे क्या चलता है, थोड़ा सा ये करने से क्या होता है, मैं थोड़ी रोज पीता हूं, मैं रोज थोड़ी झूठ बोल देता हूं, अरे साल में एक बार बन जाता है, जो 1 तारीख है, थोड़ा थोड़ा जोड़ देता है उसमें, है ना, गड़बड़ी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं क्या, परमेश्वर सत्य की आत्मा है और एक भ्रम की आत्मा भी चल रही है, शैतान की आत्मा, लोगों को भ्रमित करने में। इसीलिए मसीहों में कितना क्या है, डॉक्ट्रिन अलग अलग है, डिनोमिनेशन, ठीक है ना। कोई बोलता मैं कैथोलिक हूं, कोई बोलता मैं CNI हूं, कोई कहता मैं CSI हूं, चर्च ऑफ साउथ इंडिया हूं, कोई बोलता मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हूं, है? कोई बोलता मैं मार्थोमा हूं, है? कोई बोलता है मैं क्या हूं, बैप्टिस्ट हूं, लुथरन हूं, ये हूं वो हूं, है? पापा लोगों का संस्था था, क्या था वो तुम्हारा, मेनोनाइट था, बहुत प्रकार की निकल गए। कोई बोल रहा है मैं पेंटिकॉस्टल हूं है ना, हम लोग क्या है, पेंटिकॉस्टल में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि शैतान इस सत्य को क्या करता है, तोड़ मरोड़ करना चाहता है। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु के सच्चाई को सही ढंग से हमको थामे रहना है ना। हम बेनेजकान में पहुंचेंगे और यहां पर एक भ्रम की आत्मा आ सकती है हमारे जीवन में। एक भाई को, अच्छा ठीक है चलो पहले धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। अगर हम उसी पहला यूहन्ना का 2 अध्याय उसका 27 पद को यदि पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, हाँ, जो उसकी ओर से किया गया, जो प्रभु की ओर से अभिषेक हमें मिला है, तुम में बना रहता है, अगर हमारे अंदर बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं हाँ, कि कोई तुम्हें सिखाए, हाँ, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो अभिषेक दिया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो हमें सब बातें सिखाएगा। और ये सच्चा है, वो सच्चा है और झूठा नहीं। वो झूठा नहीं है। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा प्रभु देता, वो अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा, और वो हमें उस सत्य के मार्ग में बढ़ाती है, चलाती है। जैसे 3 जो ज्योतिषी थे, यीशु को देखते, तारा को देखते देखते यीशु से मिलने के लिए आए। तारा देखते हुए क्या हो गया, यीशु को मिलने के लिए आए, लेकिन बीच में तारा को छोड़ दिए, किसको पकड़ लिए, महल को पकड़ लिए। अब महल के पीछे चलने लगे, अपना दिमाग वहां लग गया, फंस गए। तारा के पीछे जा रहे थे, फिर महल के पीछे जाने लगे, फिर जब भूल सुधारा, फिर बाहर निकल के फिर तारा के पीछे जाना पड़ा, तब सही जगह पे, मंजिल पे पहुंच गए। हालेलुया, सही मंजिल पे पहुंच गए। हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, कई दफे हम लोग रास्ता भटक जाते, हम लोग जा रहे हैं सही, लास्ट में शैतान थोड़ा गड़बड़ी कर जाता। एक भाई जो हमारी कलीसिया से हैं, कलीसिया से थे, माफ करिएगा, और बपतिस्मा लिए थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उलझ गए, दूसरे कुछ संस्था में जाने लगे, दूसरी कुछ शिक्षाओं में जाने लगे। उनको क्या क्या सिखाया गया पता नहीं, और उन्होंने आके बोला भाई कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, है ना, हम लोग जब मर जाएंगे उसके बाद हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाता है, कोई आत्मा नहीं होती इंसान की। अरे जब ऐसी बात है तो प्रभु ने क्यों बोला कि मैं देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, हैं, मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा, मैं जहां रहूंगा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जब हम लोग मरने के बाद हम लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो स्वर्ग में कौन जाके रहेगा? प्रभु का वचन क्या झूठा है? कई लोग उलझ जाते हैं, कई लोगों का क्या मानना है पता नहीं। कई लोग कहते हैं कि मसीह लोगों को लड़ाई में नहीं जाना है, हथियार ही नहीं उठाना है, समझ रहे ना। बहुत प्रकार की गलत शिक्षा है, बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है। अरे हमारे देश को कोई आक्रमण करे तो रक्षा करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने रक्षा के लिए लहू बहाना पड़ेगा। तो ये इसमें कोई ये नहीं, लेकिन कई लोग चीजों को मोड़ तोड़ करते हैं और गलत शिक्षा में क्या आ जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। बेनेजकान जो सही शिक्षा हमें बाइबल में मिली है, ये जो प्रतिलिपि है जो हमारे पास बाइबल आया नया नियम, ये रोम में
ओरिजिनल या ओरिजिनल से मिलता जुलता काफी कई चीजें वो लोग सब संजो के रखे हुए हैं, वो लोग संजो के रखे हुए हैं ओरिजिनल। इसमें कोई बदलाव नहीं आया, पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग इसको याद करके रखे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भजन संहिता 119 को याद कर दिए हैं, बता रहा हूं मैं। ऐसे भी लोग हैं जो भजन संहिता 119 को भी याद करके रखे हैं, बोलते जाएंगे वो लोग। प्रभु का वचन के लिए जो भूखा प्यासा है वो सब कुछ कष्ट उठा रहे हैं, हम लोग नहीं उठा रहे हैं, अलग बात है। तो हम देखते हैं कि लोग हैं और अभी तक जो प्रतिलिपियां बाइबल की हैं, बची हुई हैं, लोग उन्हें देखने जाते हैं, संग्रहालय में देखे रखे गए हैं। अगर हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 14वां पद, तीतुस 1 अध्याय 14 पद। और यहूदियों की कथा कहानियों हाँ, और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं हाँ, जो सत्य से भटक जाते हैं। वे सत्य से भटकते हैं। कैसे भटकेंगे? किस्से कहानियों में मन लगाकर। और क्या करते हैं? दूसरा क्या लिखा था? और मनुष्यों की आज्ञाओं पर मनुष्य की आज्ञा। मनुष्य आज्ञा बड़ा अच्छा सिखाता है। मनुष्य की आज्ञा कई होती है, नियम बनाए जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसे मनुष्य की आज्ञा क्या है? अरे जो उसका अगर बच्चा नहीं हुआ है ना, तो तुम्हारा बच्चा को उसका गोद में नहीं देना है। मनुष्य की शिक्षा, ऐसी सब शिक्षाएं हैं। अरे वो क्या है ना, वो छोटे हैं वो लोग, वहां नहीं पानी पीना है, ठीक है ना। ये सब क्या है? मनुष्य की शिक्षाएं, प्रभु की शिक्षाएं नहीं है। ये सब बहुत उल्टी सीधी शिक्षाएं आ जाती है मनुष्य। और मनुष्य को याद, अरे बिल्ली रास्ता काटेगा ना तो अशुभ हो जाएगा, मत जाना उधर। मनुष्य की शिक्षाएं, है ना। लोग शुभ अशुभ देखने लग जाते हैं कि क्या अच्छा, अरे ऐसा गया, चलो कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं ऐसा वो ऐसे नहीं। और इसी बेकार से हम लोग डर जाते हैं। ये शैतान डर की आत्मा लाता है, परमेश्वर की आत्मा निर्भय की आत्मा है। हालेलुया। ओ प्रभु है मेरे साथ में, हर चीजों में मेरा सहायता करेगा। दाऊद कहता मुझे किसी बात का डर नहीं, यदि पहाड़ समुद्र में गिर जाए, है आकाश गिर जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु क्या है? मेरे साथ में है। हमको सत्य से भटकना नहीं, मनुष्य की शिक्षा में नहीं जाना। कई लोग प्रचार के समय में ऐसी मनुष्य की शिक्षाओं में जाते हैं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करना वैसे करना। हमें निर्मल और सरल बनना है, सीधा बनना है, सच्चा बनना है। प्रभु अपनी आशीष ऐसे भी उंडेलेगा। जो बातें हमारे विरोध की होंगी वो हमारे लाभ की बन जाएंगी। अगर आपके रास्ते पे कोई कांटा बिछाया है, प्रभु ऐसी आशीष देगा कि वो फूल बन जाएगा। हमको चिंता की बात नहीं है। हालेलुया। हमको चिंता की बात नहीं है, लोग को बिछाने दो, आप आनंदित और मगन होना वचन कहता। यदि लोग तुम्हें बुरी बुरी बातें कहें, बुरा भला कहें, तुम क्या करना? गुस्सा हो जाना, आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या है? उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। मैं सत्य की आत्मा हूं, वे झूठ की आत्मा थे, उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, उन्होंने मुझसे बैर रखा, मेरे विरुद्ध बातें की, मुझे क्रूस पे लटका दिया। हमारे साथ और क्या नहीं करेंगे? हमें डर की बात नहीं है। हमें प्रभु के साथ क्या करना है? आनंदित और मगन रहना। प्रभु साथ में है। जब आज्ञा देगा तो हमारा गला कटेगा। प्रभु ने आज्ञा दिया, यूहन्ना का गला कट गया, लेकिन प्रभु उसे उत्तम स्थान भी देगा। जो प्रभु के लिए जितना दर्द सहा है, कष्ट सहा है, सैक्रिफाइस बलिदान किया है, उसको उतना ऊंचा भी ओहदा भी देगा प्रभु। तो हमें चिंता की बात नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 4 पद, जल्दी देखेंगे। हाँ, और अपने कान, हाँ दूसरा तिमोथी 4 का 4, हाँ, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कई लोग अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानी में लगाएंगे। पढ़ते जाओ। पर तू सब बातों में सावधान रह, हाँ, दुख उठा, हाँ, सुसमाचार प्रचार का काम कर। हाँ, कई लोग क्या करेंगे? गलत शिक्षाओं में उलझ जाएंगे और क्या हो जाएंगे? सत्य से भटक जाएंगे। अगर उसी दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस, हाँ, ने मूसा को विरोध किया था, मूसा का विरोध किया,
वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य है हाँ, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। विश्वास से भटक गए, विश्वास में अस्थिर हो गए, डमाडोल हो रहे, बड़ा प्रभु में दौड़ रहे थे, बड़ा प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, सब अच्छा हो रहा था। लास्ट में कोई क्या क्या कान में डाल दिया, अब हिल गए, अब डमाडोल हो गए। उनका जीवन क्या हो गया? अस्थिर हो गया। हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ वहाँ उल्टी सीधी, इसीलिए कई लोगों को मैं मना करता हूं। एक बहन ने पूछा कि भैया मुझे एक बेटी ने कहा भैया मुझको किसी कन्वेंशन हो रहा है, मुझको गाना गाना है, मेरे को गाना गाने के लिए बुलाया गया है। मैंने बोला बिल्कुल से जाओ, गाना गाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन उन लोगों से जिन लोगों ने क्या किया है, कलीसिया में बहुत गड़बड़ी करने का कोशिश किया, उनसे सावधान रहना, वो विरोधी हैं। अगर कलीसिया प्रभु की देह है और मैं एक सच्चा विश्वासी हूं, चाहे उसके पादरी को मैं पसंद करूं या ना भी करूं, मैं ये महसूस करूंगा कि कलीसिया किसी पादरी की नहीं है, वो प्रभु की है। कोई पादरी ने क्रूस में नहीं टंगा, क्रूस में आपके लिए कौन टंगा? यीशु टंगा। वो कलीसिया का सिर है, वो मेन है। वो वचन से यदि बोल रहा है तो वचन पे ध्यान लगाओ, उस पे ध्यान मत लगाओ। और वो क्या करेगा? हर कलीसिया की उन्नति चाहेगा। जब सुलेमान के पास एक बच्चा आया, एक केस आया, दो माएं थी, वो लड़ रही थी कि ये बेटा मेरा है, वो बोले मेरा है। हम दोनों को एक साथ बेटा हुआ और रात को सो रही थी, इसका बेटा दब के मर गया, अपने मरे हुए को मेरे को बदल दी और मेरा जिंदा को अपने ले ली। सुलेमान ने बोला अच्छा एक काम करो, तलवार लाओ, आधा आधा काट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। जो नकली मां थी बोले हाँ प्रभु अच्छा न्याय कर रहे हो, काटो दो। लेकिन असली मां का दिल पसीज गया। उसने बोला नहीं प्रभु, मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसका हो जाए, काटो मत, मुझको मत दो, मेरा हिस्सा छोड़ दो, मेरा हिस्सा छोड़ दो, उसको दे दो, मेरा बेटा जीवित रहे। ठीक ऐसा ही पादरी के भी मन में होना चाहिए, एक आत्मा बचाई जाए, चाहे मेरे द्वारा, किसी के द्वारा, मेरे शत्रु पास्टर के द्वारा। सही से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कई बार ऐसे हो जाता, ऐसे ही हो जाता है। कई पास्टरों को पास्टर पसंद नहीं करते, कई पास्टर दूसरे पास्टर के शत्रु हैं। तो मेरे जो अनचाहे पादरी है, जिसको मैं बोल सकता हूं, उसके भी द्वारा कोई आत्मा बच जाए तो क्या है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे द्वारा नहीं बचा, उसके द्वारा बच जाए तो बच जाए। कोई असली पादरी किसी कलीसिया का विरोध कभी नहीं कर पाएगा। भेड़ चोर की जो प्रथा है वो तो बहुत ये है, चलती चली आ रही है, वो गई नहीं है। प्रभु ने बोला चोरी मत करना, तो पादरियों के लिए भी है, तो विश्वासियों को चोरी मत करना। एक बहन ने मुझको बोला, एक पादरी बोल रहा है सिस्टर कभी घूमते घूमते हमारे इधर आएंगे तो इधर भी आइए, हमारे यहाँ भी प्रार्थना होता है और लोग सब गिरते हैं, लोग सब गिर रहे हैं। यहाँ पर आइए, बड़ा प्रभु काम कर रहा है। अरे तो तुम गिरा रहे हो ना, प्रभु गिरा रहा है, हैं? सब गिरे हुए हो क्या तुम लोग? गिर रहे हो बार बार, हैं? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारी कलीसिया में कोई नहीं गिरता है। हालेलुया, कोई नहीं गिरता, सब मजबूत है, सब खड़े हुए हैं, सब आशीषित हैं, सब बलवान है। जो दुर्बल है वही गिरेगा, हैं? जो बलवान है वो खड़ा रहेगा, जिसके पास बल है वो खड़ा रहेगा। और जिसको प्रभु के उपस्थिति का मालूम नहीं है, वो अचानक से प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो गिर ही जाएगा। उसने बोला अरे मैं भी प्रार्थना, बहन ने भी अच्छा जवाब दिया, बोला मैं भी प्रार्थना करती हूँ तो बहुत लोग गिर जाते हैं, और दुआ के घर में मुझको सब कुछ मिला है, मुझे और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हमें एक घर अपना बनाना है और उसी घर को बनाना है। हम थोड़ा देर वहां पर घर बनाएंगे फिर छोड़ देंगे।
फिर दूसरा गड्ढा खोदेंगे, उसको आधा छोड़ दिया। फिर तीसरा गड्ढा खोदने की कोशिश किए, उधर भी कुआं नहीं निकला, पानी निकला नहीं, छोड़ के भाग गए। ऐसे करके 10 जगह घूम रहे, 10 गड्ढा की आधा आधा छोड़ दिए, कोई भी कुआं नहीं खुदा, कोई भी कुआं नहीं खुदा। हमको क्या करना है, एक जगह खोद रहे हैं तो जब तक पानी ना निकले खोदते रहे। हालेलुया। जब तक पानी ना निकले खोदते रहे, उस कलीसिया में जुड़कर सही रीति से, ईमानदारी से। कई लोग क्या करते हैं कि एक कलीसिया में जा रहे थे, कुछ 19-20 हो गया, कुछ 19-20 हो गया, वो लोग क्या कर लेते हैं, अब उस कारण से उनको लगता है कि मैं कलीसिया बदल देने से मेरा जीवन का दाग क्या हो गया, धुल गया। आप जहां भी जाएंगे आपका वो दाग नहीं धुलने वाला भाई। आप जहां भी कोने में छुप जाइए, कलीसिया में फॉरेन चले जाइए, आपका वो दाग धुलने वाला नहीं है। जहां पर आपने बिगाड़ा है वहीं पर आप जब बनाएंगे तो शायद आपका दाग मिट जाए। आप अच्छे चाल चलन चल रहे थे, हो सकता है कि आपका कुछ एक दाग धब्बा लग गया आपके जीवन में। वहीं पर रहकर आप ऐसा काम करिए, अच्छा काम करिए कि वो दाग आपका छोटा हो जाए, तब आप जय प्राप्त करेंगे। आप कलीसिया बदलते रहेंगे तो शैतान आपको 10 कलीसिया बदलवा देगा, आप कहीं पर कुछ ईमानदारी से नहीं रह पाएंगे। ये सब आत्मिक गिरावट का निशानी है। कई लोग स्टेज में चढ़ रहे थे दुआ का करके, इसलिए मैं एक दिन बोल दिया स्टेज में चढ़ने वालों को, भैया स्टेज में चढ़ रहा अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक चीज देखा, दुआ के घर में जो स्टेज में चढ़ रहे थे, बहुत लोगों के जीवन में तूफान लाया शैतान ने, वो डगमगा गए। वो क्या हो गए, कुछ गलती कर बैठे, और उसके बाद क्या हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए, और कलीसिया से भी क्या हो गए, चले गए। प्रभु को तो नहीं छोड़ पा रहे, क्या करेंगे, दूसरा कलीसिया पकड़ लिया, शॉर्टकट। लेकिन दाग क्या हुआ है, बना हुआ है, दाग बना हुआ है, दाग नहीं गया। आपको उसी कलीसिया में फिर से उठकर आपको ऊंचा ओहदा लेना था, तो आप जय को प्राप्त किए होते। आप क्या हो गए, एक जगह से हार के चले गए हैं। आपको जय पाना है। हालेलुया। हमको क्या करना है, सच्चाई से बढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु में आ जाना आसान बात भी है, लेकिन प्रभु में कई वर्षों तक स्थिर रहना मुश्किल बात है। हालेलुया। पिछले कल ही मुझको एक फोन कॉल आया और पता चला हमारे जो दिल्ली वाले एक विश्वासी हैं, वो लोग दोनों पति पत्नी राउरकेला आए हुए हैं। बोला हमने साथ में क्रिसमस मना, आज भी आने वाले थे, मैंने बुलाया, मैं बोला ये भवन उन्होंने नहीं देखा है, इसलिए मैंने बोला शाम को क्या जाएंगे, सुबह आइए, नया भवन देखिए, पुराना तो आप लोग जा ही रहे थे। वो लोग छेड़ में रहते तो वहीं जा रहे थे, है ना। सरोजनी है हमारी आंटी, सिल परिवार है, सरोजनी सिल और उनके पिताजी, तो वो परिवार आए हुए हैं। वो क्रिसमस भी हमारे साथ मनाएंगे, मैं मिलवाऊंगा उनसे और उनके थोड़ा सा 2 मिनट दूंगा, गवाही बोलने के लिए भी मौका दूंगा। हमको क्या करना है, सत्य से भटकना नहीं है। अगर उसी 2 तिमोथी का 2 अध्याय 18 पद को भी हम पढ़ेंगे। जो ये कहकर हाँ, कि पुनरुत्थान हो चुका है, पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं, सत्य से भटक गए हैं। एक हमारे नदी पार, चलो मैं नहीं बोलना चाहिए, नाम पाम नहीं बोलना चाहिए, एक अंकल हमारे थे, बहुत प्रिय हैं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, हम भी वहां नहीं जा पा रहे हैं। नदी पार से थे, अब वो तो मुझसे निकल गया, छुपा नहीं सकता, चलो। लेकिन वो एक दिन आए, बोले मुझको एक नया किताब मिल गया है, मैं उसको पढ़ रहा हूं और मुझको सब समझ में आ गया है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। हम लोग सब छूट गए हैं, हम लोग सब क्या हो गए हैं, छूट गए, यीशु का दूसरा आगमन हो चुका है। अरे हर एक आंख उसको देखेगी, बोला हर एक लोग, दुनिया के हर एक कुल छाती पीटेंगे, आसमान में उसका चिन्ह दिखाई देगा। चिन्ह क्या है, यीशु का क्रूस का चिन्ह है। ऐसा तो कुछ घटना नहीं घटा है। प्रभु आज ये घटना घटेगा और सब लोग उसको एक साथ देख पाएंगे, इसीलिए ये टीवी दिया, इसीलिए ये मोबाइल भी दे दिया, कि जब एक घटना कहीं पर घटेगी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारी दुनिया उस हादसे को, उस घटना को, अनोखी घटना को देखने पाएगी, एक साथ में, एक समय में लाइव देखने पाएगी। किसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा। प्रभु ने एक गेम खेलने के लिए नहीं बन दिया हमको, यहाँ पर यूट्यूब छोड़ने के लिए नहीं दिया,
किसके लिए दिया? अपना योजना से दिया है हमें कि एक दिन इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी, इसलिए प्रभु ने यह बुद्धि दिया। तो उनका क्या शिक्षा था कि प्रभु का आगमन हो चुका है, हम लोग छूट गए हैं। और इस प्रकार से कई गलत शिक्षाएं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है ना, एक निकला, और एक क्या निकला, जेहोवा विटनेस निकला, और एक कोरिया की आ रही है, वो घर घर में जा रहे हैं हमारे विश्वासियों को, आप हमारे चर्च में आओ। अरे भाई, तुम दूसरा भेड़ चोरी कर रहे हो, प्रभु ने बोला चोरी नहीं करना, तुम दूसरे भेड़ को क्यों इधर का उधर कर रहे हो? नहीं, आप लोग गलत शिक्षा में तो प्रभु सिखाएगा उनको, उनके पास बाइबल है, बाइबल ही सत्य है ना, तो बाइबल है, प्रभु उनको सिखाएगा। और कई विधि विद्वानों में कई लोग का, किसी ने कहा कि प्रभु बोझ यीशु मसीह ने शाम को लिया था, इसलिए हमको भी सुबह नहीं शाम को ही प्रभु भोज लेना चाहिए। अरे प्रभु ने बोला मेरे भोज को याद करना, वो सुबह लिया शाम को लिया नहीं लिया, मेरे दुखों को याद करना जो क्रूस में टंगा था उसके लिए, तो क्रूस तो सुबह ही लिया था ना उसने, है? तो सुबह के समय आप प्रभु भोज लेके याद करो उसके क्रूस को कि प्रभु इस समय कैसा था, सुबह 9 से 3 बजे तक क्रूस पे टंगा था। बहुत सारी शिक्षाएं। कई लोगों का मानना है कि संडे चर्च नहीं होना चाहिए, चर्च शनिवार को होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा सब शिक्षा है। अब हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमको सही शिक्षा में क्या करना है, बढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी में आ जाए 6 अध्याय 5 पद, पहला तिमोथी 6 का 5। मनुष्यों में बैत रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सत्य से विहीन हुए हैं और उनके बीच में बहुत झगड़े होते हैं। जो सत्य में चल रहे हैं उनके बीच में कभी झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। सत्य में जो चल रहे हैं उनके बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। वे सत्य में चल रहे हैं, इसीलिए झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को सह पाएंगे, एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, एक दूसरे का दामन पकड़ने पाएंगे कठिनाइयों में, और इसलिए वे क्या करेंगे, एक मेल मिलाप के आत्मा के साथ में आगे बढ़ने पाएंगे। जहां प्रभु है वहां क्या है, मेल मिलाप है, वहां प्रेम है, वहां दया है, कृपा है, क्षमा है। ये चीजें नहीं है, इसलिए प्रभु वहां नहीं है, और वहां पर जहां प्रभु नहीं है तो वहां झगड़े होंगे, वहां पर तू मैं। भाई ने कहा दोष ना लगाओ, सही बात है, लोग इस वचन को नहीं समझ पाए। दोष नहीं लगा पाएगा इंसान, मसीह व्यक्ति को दोष लगाने के लिए प्रभु ने बनाया ही नहीं। प्रभु ने बोला जैसा मैंने तुम पे प्रेम किया, प्रभु चाहता तो हम पर दोष नहीं लगा सकता था, अरे तुम तो ऐसा किया शामिल, तुम वैसा किया, ये क्या, प्रभु ने दोष नहीं लगाया, प्रभु ने बस प्यार किया, बोला बस आ जाओ, जैसे हालत में हो मैं तुम्हें ले सकता हूं, मैं तुम्हें ग्रहण कर सकता हूं। हमें भी क्या करना है, लोगों को इसी प्रकार से जैसा प्रभु ने हमें ग्रहण किया, ग्रहण करना सीखना होगा। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी का ही 4 अध्याय से अगर हम पढ़ेंगे, 1 पद से जरा पढ़ेंगे 3 पद तक धीरे धीरे। हाँ, परंतु 4 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक, हाँ पढ़िए धीरे धीरे। परंतु आत्मा हाँ, स्पष्टता से कहता है, आत्मा ने पहले से पौलुस को बता दिया कि आने वाले समयों में हाँ, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से भटकेंगे। दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं, मनुष्यों की शिक्षाएं, है ना, बहुत सारे गड़बड़ियां शैतान करा रहा। पुराने समय में भी लोग बोल रहे हम तो यहूदी हैं, वो बोल रहा हम यूनानी हैं, कोई बोल रहा था मैं फलाना से बपतिस्मा लिया हूं, कोई बोल रहा था मैं पौलुस से लिया हूं, कोई बोल रहा था कि इंसान को खतना अभी भी कराना चाहिए, कोई बोल रहा था नहीं कराने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से क्या होते थे, वाद विवाद चलते रहते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कितना तक पढ़ा, आगे पढ़ो। ये झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हाँ, जो विवाह करने से रोकेंगे, वो विवाह करने से रोकेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, विशेष भोजन को खाने से भी मना कर देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा,
हर भोजन को प्रभु ने इसलिए बनाया कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले हाँ। उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, धन्यवाद के साथ खाएं, धन्यवाद कर। हाँ, और एक तो पद पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु हाँ। अच्छी है अच्छी है। और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, हाँ, आगे। पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन हाँ। और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना से क्या हो जाता है? वो शुद्ध हो जाता है। पुराने समय में वो वचन दिया गया था तो किसी कारण से दिया गया था। पुराने समय में शनिवार दिया गया था तो किसी कारण से दिया गया था। नए वाचा में नए समय में रविवार दिया गया तो किसी कारण से दिया गया है। चीजें बदली, चीजें बदल गई, है ना। पहले आदमी क्या कर रहा था? धोती कुर्ता पहन रहा था, अभी पहनता है क्या? नहीं पहनता। पहले आदमी खाली पैर रहता था या खड़ाऊ पहनता था, अभी पहनता है क्या? नहीं, चमड़े का पहन रहा है, रबर का पहन रहा है ना। और क्या बोलते हैं उसको, वो उसका पहन रहा है। जमाना बदल रहा है। पुराना हिंदी सिनेमा देखोगे तो उसका हिंदी का भाषा ही क्या है, और आज का भाषा देखो, है ना। तुम आ गए मालूम ऐसी होता था ना डायलॉग। उस समय का हिंदी अलग था। हाँ? उस समय की हिंदी अलग थी, आजकल की हिंदी अलग है ना। और हम देखते हैं कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही। कुछ लोग अलग अलग मन से, कई लोग बोलेंगे सोना मत पहनो। एक हम लोग बहुत कन्वेंशन होता था उस समय भी। एक आए थे हमारे बाहर से, चलो मैं नहीं बोलूंगा, जिक्र करना भी ठीक नहीं है, लेकिन आए थे और प्रचार हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। एक परिवार हमारे साथ आता था, साउथ इंडियन परिवार था, वो हमारे कलीसिया में बढ़ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने प्रचार निकाला सोने के बारे में। किसके बारे में? सोना के बारे में प्रचार निकाला। और उन्होंने सिखाया सोना नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना है। उस दिन से वो जो परिवार एक तो आता था वो आना ही बंद कर दिया, वो आना ही बंद कर दिया उन्होंने। उस प्रचार और उसके चलते, एक चीज के चलते उनका मन क्या हो गया? खराब हो गया। तो हम देखते हैं ये बाइबल में कहीं लिखा नहीं है सोना मत पहनो। तुम्हारा रूप दिखावटी ना हो, ये तो बताया गया है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम लोग एकदम छूछे रहें या फिर गिरजा सफेदी ड्रेस पहन के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम रंग बिरंगे ड्रेस पहन सकते हैं, सफेद पहनने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन कई लोगों की शिक्षा है कि नहीं, चर्च आना है तो सफेद ही पहन के आना है, दूसरा कलर नहीं पहनना चाहिए। सफेद मेरा भी फेवरेट कलर है, मैं भी आज सफेद ही पहनने की कोशिश किया हूं मेरा फेवरेट कलर है वाइट। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, है ना। अब पहने तो अच्छी बात। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्यों की शिक्षा, शैतान की शिक्षा, और भी हम देखेंगे बातें जो हमें क्या कर रही हैं। बहुत प्रकार के लोग बोलेंगे शादी मत करो। यीशु मसीह के सारे चेले शादीशुदा थे, यीशु मसीह के सारे चेले शादीशुदा थे, एक को छोड़कर। पौलुस बेचारे को टाइम नहीं मिला थोमा भी हमारे घर आया था, नहीं शादीशुदा थे, सब लोग शादीशुदा थे, खाली पत्र पौलुस को छोड़कर सारे शादीशुदा थे, सबके बाल बच्चे परिवार थे। और हम देखते हैं कि पौलुस विवाह नहीं कर पाया, उसको बंदी गृह में रहा, जेल रहा, बहुत दौड़ा बेचारा, और यहाँ उसे फुर्सत ही नहीं मिला कि मैं कहीं ठहर सकूं, बस सकूं, रुक सकूं, है ना, कि परिवार का देखभाल कर सकूं, इसलिए उसमें वो फंसा ही नहीं बेचारा। लेकिन हम देखते हैं कि सारे विवाहित थे और प्रभु का आत्मा उनमें काम करता था। पतरस विवाहित था, उसके भी छाया से लोग चंगे हो रहे थे, उसके द्वारा अभिषेक काम कर रहा था। आज भी हमारे कितने पादरी हैं, अभिषिक्त हैं, सेवक हैं, प्रभु के दास, बड़े बड़े छोटे छोटे विवाहित हैं, प्रभु के सेवकाई कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं। यहोशू कहता मैं और मेरा सारा घराना प्रभु की सेवा करेगा, मैं अपने घराने के साथ में प्रभु की सेवा करूंगा। तुम आज क्या करोगे सोच लो, बोलो। इस्राएल लोग बोले हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। और हम देखते हैं कि इसलिए कई लोगों क्या है शिक्षा, बहुत सारे
गड़बड़ियां लाने की कोशिश करते रहते हैं। और एक वचन जरा पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय 13 से लेकर 15 पद तक यदि हम पढ़ेंगे। अयो हाँ और प्रभु हाँ हाँ सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया आदि से तुम्हें चुना, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर हाँ, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, हाँ, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए है भाइयों, हाँ, स्थिर रहो, स्थिर रहो। जो सत्य का शिक्षा आपको दिया गया है, कोई आंख पर आंख के बोलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अगर डर लग रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, तो जाके पादरी से बात करो, है ना, पास्टर जी ऐसा ऐसा कुछ मेरे कान में पड़ा है, इसमें क्या सच है, इसमें क्या झूठ है। आप अपने वचन के द्वारा उसको क्या करो, समझो, सीखो, अपने दुविधा को दूर करो। तुरंत जाके मान लेने का नहीं है किसी बात को। कई लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो बीमार पड़ेंगे वो अस्पताल नहीं जाएंगे, बीमार पड़ेंगे दवाई का सहारा नहीं लेंगे, मेरा प्रभु चंगा करने वाला है। अरे चंगा करने वाला है प्रभु, लेकिन जो अब प्रभु सब कुछ हमारे कर सकता है, दूतों का पहरा बिठा सकता है। अब बोलोगे प्रभु मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरे को खाना खिला दो, आप मेरे को कपड़ा पहना दो, मेरा छाता आप खोल दो, है ना। ये प्रभु को गलत काम के लिए नहीं परखना है। प्रभु हर छोटी छोटी चीज, प्रभु ने बोला मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। इसका क्या अर्थ है? मेरा नाम, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, फालतू चीजों के लिए, छोटी मामूली चीजों के लिए। जो काम तुम कर सकते हो, परमेश्वर को उस चीज के लिए क्या दरकार है तकलीफ देने का? जब मेन काम है, कोई बड़ा चीज है जो तुम्हारे बस में नहीं है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे सामने कुछ समस्याएं हैं जो बस में मेरे नहीं है, उस चीज के लिए प्रभु का हम मांगे। जब तक जरूरत नहीं हो हम उस चीज को टालें। प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है ना। खेल खेल में जरा देखें, है प्रभु सुनता है कि नहीं मेरा प्रार्थना, टेस्टिंग करने के लिए नहीं। गिदोन ने भी परखा, उसका मन डरा हुआ था, प्रभु ने बोला 300 आदमी को लेकर लड़ने जा, वो डर गया, बोला 300 को लेकर 50,000 हम लोग कैसे लड़ेंगे। इसलिए प्रभु से चिन्ह मांगा, कंफर्मेशन मांगा, वो अलग चीज है, उसमें जान का जोखिम था। लेकिन हमारे पास ऐसे वैसे नहीं, कई बार टाइम है पास से, हम लोग प्रभु को ऐसे ही ये करने का नहीं है हमको, है ना, फिजूल की बातों में। इसलिए ये सब गलत शिक्षाएं हैं। हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है कि हम लोग डॉक्टर का सहारा ना लें। ये ज्ञान देने वाला परमेश्वर ही है, ये विद्या देने वाला परमेश्वर ही है, दवा दारू देने वाला प्रभु ही है, जिसने मनुष्य को दुख में नहीं रखना चाहा, है ना। प्रभु हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने मां दे दिया, वो हमारा चिंता करे। प्रभु हमारा ख्याल हमेशा नहीं कर सकता, इसलिए उसने डॉक्टर और नर्स दे दिया। सेवा है कि हम जब दुखी हो, बीमार हो, तो हमको भी क्या मिले, कोई सेवा करने वाला हो, है ना। हर चीज के लिए प्रभु ने, इसीलिए प्रभु ने हर छोटी समस्याओं के लिए क्या करे, दवाई दे दिया। कि अंतिम दिन में जैसे जैसे दुनिया पे श्राप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, है, रोग भी बढ़ेगा। इसलिए बढ़ रहा है, पर्यावरण के चलते नहीं बढ़ रहा है, किसके चलते बढ़ रहा है, पाप के चलते बढ़ रहा है। पाप बढ़ गया है, इसलिए दुनिया पे श्राप बढ़ा है। इसलिए प्रभु ने अपने दया में दवाइयां भी दे दिया कि लो दवाइयां भी खाते रहना, इसमें कोई गलत नहीं है बाइबल के अनुसार। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 15 और 16 पद, हमारे प्रभु के को उद्धार समझो। हाँ पढ़ो पढ़ो। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस आज्ञा के अनुसार जो से मिला, हाँ तुम्हें लिखा है, तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी, सभी पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है, हाँ, जिनका समझना कठिन है, जिसको समझना थोड़ा
कठिन हो जाता है। और अनपढ़ और चंचल लोग चंचल लोग क्या करते हैं? उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की हाँ। अन्य बातों की तरह खींच तान कर हाँ, अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। क्या कर करके? उस वचन को नहीं समझ पाते हैं, उसको खींच तान कर देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। बेने जकान में हम आएंगे। परमेश्वर ऐसे संतान है जो चीजों को टेढ़ा मेढ़ा करने वाले संतान है ना। कैथोलिक चर्च बहुत सारी गड़बड़ियां कर रही थी उस जमाने में। मार्टिन लूथर को लगा ये तो बहुत गलत है, उसने बोला ये तो आप गलत शिक्षा दे रहे हो, ये तो ऐसा शिक्षा बाइबल में नहीं है। और उसने क्या किया है? लोग उसे मारने के लिए खोज रहे थे और उसको, लेकिन वहां से प्रोटेस्टेंट जो है चालू हुआ कि नहीं, सही शिक्षा, सही विधियां, सही नियम में हमको क्या करना है? हमको बढ़ना है। और हम देखते हैं कि यहां पर पौलुस की शिक्षाएं कठिन है। रोमी को जब आप पढ़ेंगे, खासकर बड़ा घुमा घुमा के लिखता है रोमियो में। मैं भी कंफ्यूज होता था, लेकिन जो है उसको ज्यादा जितना जो समझ में आ रहा समझो, जो नहीं समझ में आ रहा मत समझो। प्रभु समय आएगा, अनुग्रह आएगा तो प्रार्थना करो कि प्रभु आपके वचन को नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे समझाइए। प्रभु समझने के लिए शक्ति देगा, प्रभु आपको समझाएगा। हम छोटे थे, कितना पढ़ते थे, कितना नहीं समझते थे, लेकिन धीरे 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 प्रभु एक समय आया, वो मेरी प्रश्न का प्रभु ने मुझे उत्तर दे दिया, मुझे वो उत्तर दे दिया। और मेरे सवालों का हल प्रभु ने क्या कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि पतरस भी कहता है कि पौल की शिक्षाएं को तुम स्वीकार करो, और कुछ कठिन बातें हैं, कठिनाई से समझ में आती हैं, उसको कई लोग तोड़ मोड़ करते हैं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में जरा आएंगे, वहां पर भी एक दो बातें हैं, फिर मैं समाप्त करूंगा। उसका 2 अध्याय का 2 पद को जरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य में आएंगे, 2 अध्याय 2 पद। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तेरा काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज बहुत है भाई। हाँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तू बुरे लोगों से दूर रहता है, ठीक है, अच्छी बात है। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उनको तूने झूठा पाया। कई बार दुनिया में कुछ नकली पास्टर्स भी हैं, ये सच बात है। दुनिया में कुछ नकली पास्टर्स भी हैं जो अभिषेक नहीं मिला है, जो लोग जबरदस्ती पादरी बनने के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन प्रभु की ओर से मनोनीत नहीं है। यन्नेस जो भी लिखा है मूसा के विरोध में, वो लोग वही बोल के आए, क्या लेवियों का काम सिर्फ यही लोग करेंगे? प्रभु ने हमको भी चुना, हम सारी प्रजा शुद्ध है, हम भी पवित्र हैं, हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। और वो लोग आ गए। मूसा ने बोला ठीक है, प्रभु अपने आप कल आना, सब लोग अपना धूप लेकर, प्रभु न्याय करेगा। धूप जलाया और प्रभु मूसा ने प्रार्थना किया, क्या हो गया? धरती फट गई लिखा है, और उसमें लोग समा गए, बीवी बच्चे समेत। और फिर धरती फिर वापस बंद भी हो गई। जा, प्रभु ने चिन्ह दिखा दिया। लोग डर के भागने लगे, जो डर के भाग रहे थे, प्रभु ने उनको भी मारा गुस्से में आकर। परमेश्वर भय की आत्मा है। हालेलुया। प्रभु कहता है जो जिस पर मैं गिरूंगा उसका चकनाचूर करूंगा, जो मुझ पर गिरेगा वो भी चूर चूर हो जाएगा। है, परमेश्वर से हमें क्या करना है? ज्यादा समझदारी नहीं दिखाना है। कई लोग लिखा है कि प्रेरित कहलाते तो हो, पास्टर कहलाते तो, जो भी कहलाते हो, लेकिन हो नहीं, बाइबल बता रही है। अर्थात संसार में कई झूठे भी शिक्षक और पादरी आएंगे, ये वही हैं, है ना, ये वही हैं। अगर हम पढ़ेंगे उसी का 6 पद को पढ़ेंगे जरा सा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है। निकुलियों के कामों से तू घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। निकुलियों की शिक्षा बहुत सारी जिसमें आई है, अभी समय नहीं उस सब चीज को हम ज्यादा खोलने के लिए, लेकिन एक निकोलिडियंस का वहां पर एक ग्रुप था पुराने समय में, और उनकी शिक्षाएं थोड़ा अन्य प्रकार की थी, भिन्न प्रकार की थी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, विवाह नहीं करना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उन लोग उल्टे सीधे करते थे। और मूर्तियों के सामने चढ़ी हुई चीजों को खा सकते हो, ठीक है ना।
वो चलता है, कुछ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं उन लोग मान रहे थे, जिसके विरोध में क्या था, हैं? प्रभु का वचन था क्या उनके विरोध में है। जो चीज नहीं बोला गया उसको क्यों मान रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, घृणित चीज है, ऐसा मत करो, है ना। अगर हम उसी 2 अध्याय का 14 पद में आ जाएंगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है क्या? क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं हाँ, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। 15 पद, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा, निकलियों की शिक्षा, दुष्टात्माओं की शिक्षा, मनुष्यों की शिक्षा, ये सबसे बच के रहना है। बलाम की शिक्षा क्या है? शॉर्टकट में, बलाम को प्रतिष्ठा में दिखाया गया, और क्या दिखाया गया? धन दिखाया गया। धन दिखाया गया और क्या दिखाया गया? प्रतिष्ठा दिखाया गया। उसका लालच दिया गया, क्या करने के लिए? गलत काम करने के लिए। और बिलाम क्या हो गया? फिसल भी गया। अरे राजा, महाराजा, मंत्री, बड़े बड़े पद, मेरे को ये मिलेगा, राजा बड़ा ओहदा देगा, चलो शोबाजी के लिए चला जाता हूँ, झूठ मूठ के चला जाता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा। परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोलकर उसको रोका, बोला देखा तेरी गधी सामने आ गई नहीं तो तेरा गला कटता है। तलवार लिए खड़ा था, जब आंख खुला उसका हाथ पैर ढीला हो गया बिलाम का, डर के मारे कांपने लगा। अरे तलवार लेके सरदूत खड़ा था, मैं देखा नहीं, इसीलिए गधा रोक दिया, अच्छा हुआ। अब गधा को प्यार कर रहा है, पहले खूब मारा क्यों नहीं चल रहा है करके। बिलाम संसार में कई बार हमें प्रलोभन आता, क्या चीज का? ओ हमारे यहाँ आओ क्या देंगे? धन मिलेगा। हमारे यहाँ आओ क्या मिलेगा? नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। ये सब चीजों के भागेंगे भाइयों तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। विश्वासी हैं, विश्वासी के अनुसार सीधाई सच्चाई के साथ बढ़े, प्रभु धीरे धीरे आपको क्या करेगा? उठाएगा। समय आने पर आपको उठाएगा, उज्जवल करेगा, है ना। 20 पद में जरा पढ़ेंगे 2 का। हाँ, बहुत सारी बातें पर हैं। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, हाँ, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, उस इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है पर है नहीं। यिजबेल की आत्मा, यिजबेल की शिक्षा है तो यहूदी, है तो मसीह नाम कहलाने के लिए, लेकिन उनके सोच विचार अलग है। उन लोगों का भ्रम में चल रहे हैं, अभी भी नहीं चलता है। एक दुष्ट स्त्री थी जो प्रभु के दासों को सताती थी, मार डाला था उसने। उनके विरोध में काम करना, प्रभु के दासों के कई लोगों के अंदर में डेविल स्पिरिट होता है। मसीह लोगों के विषय में बोल रहा हूं, दुष्टात्मा, गैर मसीह को तो छोड़ो, मसीह लोगों के अंदर में दुष्टात्मा की शक्तियां काम करती हैं। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? कलीसिया में पादरियों के विरोध में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी दुष्टात्मा की शक्ति है। वो चाहते हैं कि असली व्यक्ति को हम क्या करेंगे? गिरा देंगे तो सारा खेत बिगड़ जाएगा। शैतान का काम यही है, खेत को बिगाड़ना, विश्वासियों को बिगाड़ना, यहां वहां करना, भेड़ तितर बितर हो जाए। जो मजबूत कलीसियां हैं वो कभी कुछ नहीं होने देगा प्रभु। दुआ के घर के लोग क्या थे? मजबूत ग्राउंड में थे, मजबूत थे, इसलिए शैतान उनको छुआ लेकिन उन्हें तितर बितर नहीं करने पाया। हमको इसलिए दुख नहीं है, हमको खुशी है। हल्के लोग क्या, दुष्ट लोग भूसी के नाय क्या हो जाएंगे? उड़ाए जाएंगे, वचन कहता है। फूंक दिया, अब मान लिया, भाग गए। दुर्बल लोगों के लिए प्रभु ने छांट दिया, काट दिया। जैसे कि प्रभु ने छांटा किसके समय में है? किसके समय में छांटा? 300 लोगों को, चपड़ चपड़ करने वाले को, गिदोन के समय मैं खुद नाम भूल रहा था इसलिए आप लोगों को पूछ रहा था गिदोन के समय में, है ना, फटाक से नाम नहीं आता है ना। बोला कि जो खड़े खड़े पी रहे उनको ही लेना। निकले कितने? 300। प्रभु छांटने वाला परमेश्वर है, इसलिए घबराना नहीं। लेकिन इसको छांटा है वो क्या है? वो असली है। बाकी बीजा गुदा और इसको क्या कर दिया? छाल को निकाल दिया ना। असली जूस हमने संतरे का ले लिया, एप्पल का ले लिया, बाकी बीजा पिजा को क्या कर दिया? निचोड़ कर फेंक दिया। हालेलुया, है ना। प्रभु नम्रों का परमेश्वर है।
जो नम्र बन सकता है, आके प्रभु के सामने झुक सकता है, प्रभु उसके साथ में है ना, प्रभु उसके साथ में है। और हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर की बहुत सारी शिक्षाएं इसी प्रकार से होंगी। 3 अध्याय का 3 पद भी पढ़ दें जरा सा, हो गया खत्म। एक इसलिए स्मरण कर हाँ, कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई है जिसमें तुम स्थिर हो। गड़बड़ शिक्षा नहीं, जो शिक्षा लिया है सही शिक्षा में बढ़ना है ना। वो रोज बरोज प्रभु के साथ में। शैतान की शिक्षा भी है ना। 9 पद में फिर से जिक्र है उसका, पढ़ दो जरा सा 9 पद। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा हाँ, जो यहूदी बन बैठे हैं। हाँ, शैतान की सभा, शैतान की शिक्षा, दुष्टात्माओं की शिक्षा, निकलियों की शिक्षा, बलाम की शिक्षा, मनुष्यों की शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं यहां पर भ्रांतियां ला रही हैं, है ना। हमें सावधान रहना है। इसलिए अपना कलीसिया हमारे क्या होना है, विशेष रहना है। कलीसिया से जुड़कर बाइबल को खुद पढ़िए, प्रभु आपको समझ, इसलिए वचन में लिखा ना कि आपको समझाने का जरूरत नहीं है, प्रभु आपको बुद्धि देगा। जो पादरी नहीं समझता आप समझ पाओगे, जो पादरी नहीं समझ सकता आप समझ पाओगे, क्योंकि प्रभु क्या करता है, आपके अंदर भेद खोल देगा, आप उस भेद को समझ नहीं पाओगे। प्रभु किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबका परमेश्वर है। जो प्रभु के वचन के पास नम्रता के साथ, आदर के साथ आएगा, प्रभु उससे बातें करना चालू करेगा। मैं भी याद करता हूँ मेरे समय जब मैं प्रभु के सामने बहुत गुजारता था, मेरे बहुत सारे स्टडीज मेरे उस समय में हुए जब मैं खाली था, मेरे पास बहुत वक्त था और मैं खाली समय में प्रार्थना करता रहता था, बाइबल पढ़ता रहता था, स्टडी करता था। मेरे बहुत सारे स्टडीज उस समय के हैं। प्रभु ने एक एक बातों को खोला। मैं प्रभु के वचन को जब भी खोलता हूँ एक नया विषय मिल जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं बोला अरे मैं बार बार प्रभु के वचन को खोलूँ तो बार बार प्रभु मुझे नया नया वचन क्या करेगा, देता जाएगा, भरता जाएगा। बस वचन के पास आने की देरी है, प्रभु के पास आने की देरी है। हालेलुया। हम बेने जकान में पहुंचेंगे जहां पर भ्रांतियां होगा। शैतान आप पर परखेगा, परमेश्वर भी बोलेगा जाओ परखो, अब मेरा ये दास ये दासी बड़ी मजबूत है, ये बहन मजबूत है, देख लो जाके परख के, है ना। और क्या करेगा, हमको भ्रांतियों से प्रभु बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन की द्वारा आशीष दे।